नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ये मैंने क्या कर दिया? ऋषिवर स्वयं यहाँ पर आए थे और मैंने उन्हें अपमानित करके निकाल दिया। और मेरे पुत्र के विषय में जो मैंने उनसे प्रश्न पूछा था, उसका भी मुझे आज तक उत्तर नहीं मिला है। यही तो उचित समय है उस प्रश्न का उत्तर लेने का। मुझे उन्हें वापस बुलाना चाहिए। ऋषिवर! 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 अदृश्य हो गए? सोच कर ही आए होगे कि मुझे छकाना है, मुझे तंग करना है। मेरी दुष्टा बहन अदिति और ये ऋषिवर दोनों मिलकर सदा मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं, किंतु मैं भी कौन हो तुम? आप कौन हैं देवी? लगता है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। जब हम किसी और के द्वार पर जाते हैं तो पहले अपना परिचय देते हैं। आपके व्यवहार से तो साफ पता चलता है कि आप देवी अदिति हैं ही नहीं। तो फिर इतने अधिकार से मेरा मार्ग रोकने वाली आप कौन हैं? और इस प्रकार मेरा मार्ग क्यों रोक रखा है आपने? मार्ग इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि ये मेरा अधिकार है, और उसी अधिकार से अब तुम्हें कह रही हूँ कि तुम अभी इसी समय इस आश्रम से निकल जाओ। सुना नहीं? या तो अपना परिचय दो या तो इसी समय इस आश्रम से निकल जाओ। मेरा नाम सची है और मैं असुराज पुलोमान की पुत्री हूँ। उस कुलघातिनी अदिति को तुम कैसे जानती हो? उससे तुम्हारा क्या काम है? आप जो भी हैं, परंतु आप जब तक मुझे अपना पूरा परिचय नहीं देती, मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगी। मेरा परिचय जानने की इतनी ही इच्छा है तो सुनो। मैं पृथ्वी सम्राट दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री दिति हूँ और ऋषिवर कश्यप की ज्येष्ठ और सर्वश्रेष्ठ पत्नी हूँ। ओह, क्षमा करें ऋषि पत्नी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पहले तुम यहाँ पर आने का कारण बताओ, उसके बाद ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। चंद्रदेव ने मुझे बताया था कि तपस्वी इंद्र ऋषि कश्यप के पुत्र हैं। यदि ये उनकी ज्येष्ठ पत्नी है
तो मेरा इनसे वही रिश्ता हुआ जो तपस्वी इंद्र की माता से होगा। देवी दीदी, आप मेरी माता के समान हैं और इसीलिए मुझे अपना प्रयोजन आपको बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वन प्रदेश में तपस्या कर रहे आपके भांजे इंद्र को देखकर मैं उन पर मोहित हो गई और मैंने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया और बस यहाँ अपने सास और ससुर से मिलने आ गई। मेरे पुत्र का तो अभी तक जन्म भी नहीं हुआ और मेरी सौत कुलक्षणी अदिति के पुत्र की प्रेमिका भी यहाँ अधम की। ज्येष्ठ माता श्री, आप भले ही मुझे असुरराज पुलोमान की पुत्री के रूप में आशीर्वाद ना दें, परंतु आपकी बहू के रूप में आशीर्वाद मांगने का मुझे पूरा अधिकार बनता है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। काहे का आशीर्वाद? तुझे यहाँ किसी ने बुलाया नहीं और बिन बुलाए अतिथियों की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। जा, चली जा यहाँ से। ज्येष्ठ माता श्री दीदी, मुझे नहीं पता था कि ऋषिवरों के आश्रम में अतिथियों के साथ ऐसा व्यवहार होता है, किंतु मैं यहाँ आपसे नहीं बल्कि ऋषिवर कश्यप और माता श्री अदिति से मिलने आई हूँ और जब तक मेरी उनसे भेंट नहीं हो जाती तब तक मैं इस आश्रम से बाहर नहीं जाऊंगी। ये क्या हो रहा है हमारे जीवन में? हमने तो सोचा था कि हम 13 बहनें पति के घर जाकर उन्हें भी सुखी से रखेंगी और स्वयं भी प्रसन्न रहेंगी, पर ऐसा भी तो नहीं हो पा रहा। दीदी किसी बात से प्रसन्न नहीं हो और ऋषिवर उनसे अप्रसन्न रहते हैं और हम अपने पुत्र को देखने भी नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सुना नहीं? इसी समय इस आश्रम से निकल जाओ। ये क्या हो रहा है बाहर? हमने तो ऋषिवर को अपनी सौगंध देकर दीदी के पास भेजा था। कहीं दीदी उनसे लड़ाई तो नहीं कर रही? नहीं। तो तू ऐसे नहीं मानेगी। यदि अपने प्राणों से मोह है तो यहाँ से चली जा। एक बार ये पत्थर मेरे हाथ से चल गया तो फिर तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। और मैं भी आपसे कह चुकी हूँ कि मैं ऋषिवर कश्यप और माता श्री अदिति से भेंट किए बिना इस आश्रम से कहीं नहीं जाऊंगी। तू मुझे धमकी दे रही है? पृथ्वी सम्राट दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री को? असुर तो वैसे भी इस धरती पर बोझ है, तो आज मैं ये बोझ थोड़ा कम कर देती हूँ और तुझे तेरा स्थान दिखा ही देती हूँ। रुक जाइए दीदी। तो फिर आ गई कुलघातिनी। तूने बचपन से ही सौगंध लेके रखी है मेरे हर काम के बीच में टपकने की। चली जा यहाँ से। जहाँ से आई है वही वापस चली जा। देवी अदिति। हाँ, उठो। कौन हो तुम? मैं बताती हूँ कि ये कौन है। ये असुर राज पुलोमान की निर्लज पुत्री शची है। जिस प्रकार तूने अपने महान कुल और महानतम पिता का नाम डुबो दिया, उसी प्रकार ये भी अपने महान पिता का नाम कलंकित करके यहाँ आई है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
मैं तुझे और भली बातें समझा देती हूँ। ये तेरे पुत्र इंद्र के प्रेम में मोहित होकर उससे विवाह की कामना लेकर यहाँ आई है। मैं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आई हूँ मातेश्री, बल्कि चंद्रदेव के मार्गदर्शन से आई हूँ। छोड़ दे इस चुड़ैल को। इसने मेरा घोर अपमान किया है और इसने मेरी आज्ञा भी नहीं मानी। इसे कह दे कि ये अभी इसी समय आश्रम छोड़ के यहाँ से चली जाए, अन्यथा मैं इसका सर्वनाश कर डालूंगी। झूठ मत बोलिए, मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया। मैंने आपसे पूरे सम्मान से बात की है, उल्टा आपने मेरा अपमान किया है। देख लिया, तेरे सामने ही ये मुझे झूठी ठहरा रही है और फिर कह रही है कि इसने मेरा अपमान नहीं किया। पुत्री शची, छोटों को सदा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है कि तुमने कोई भूल ना की हो, किंतु यदि दीदी को लगता है कि तुमसे कोई भूल हुई है तो उनसे क्षमा मांग लो। क्षमा मांगने से तुम्हारा मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जी। रहने दे अपना ये नाटक। तुम दोनों मिलकर चाले चल रही हो। तुम दोनों क्या समझती हो, मैं अंधी हूँ? मैं तुम दोनों से कह देती हूँ, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाकर ही रहूंगी। इनकी बातों का बुरा मत मानना। दीदी जीवा की तीखी है, किंतु उनका हृदय बहुत ही कोमल है। चलो, अब हमें चलना चाहिए। अरे पुत्री शची, ऋषिवर आ रहे हैं। अपने सर पर पल्लू ले लो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। कल्याण वस्तु, अखंड सौभाग्यवती भव। देवी अदिति, ये कन्या कौन है? पहले तो आश्रम में इन्हें नहीं देखा। ऋषिवर, ये असुरराज पुलुमान की पुत्री शची है। हमारे पुत्र इंद्र से विवाह की इच्छा लेकर यहाँ आश्रम में आई है। ये तो प्रसन्नता की बात है। पुत्री शची, आपका हमारे आश्रम में स्वागत है, परंतु ये समय हमारी प्रातःकालीन पूजा अर्चना का है। हम कुछ समय पश्चात भगवान सूर्य देव को अर्घ देकर लौटते हैं, फिर विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करेंगे। कैसा है हमारा पुत्र? हम भी कैसे अभागन हैं। उसे जन्म देने के बाद ठीक से देख भी नहीं पाए थे और वो चला गया। ऐसा न कहिए मातेश्री, ये तो आपका सौभाग्य है कि इतना तेजवान पुत्र, इतना गुणवान पुत्र आपको मिला है। मानवता के पूरे इतिहास में ऐसा पुत्र किसी गिनी चुनी माताओं को ही मिला होगा।
माताश्री, मुझे लगता है मुझसे अपराध हो गया है। मैंने अपने पिताश्री के विषय में बता के आपको चिंता में डाल दिया। नहीं नहीं पुत्री, तुमने अच्छा किया जो हमें सब कुछ स्पष्ट बता दिया। यदि ऋषिवर को सब कुछ पता रहेगा तो वे किसी भी स्थिति में प्रस्तुत रह पाएंगे। तो फिर आप क्यों चिंतित हैं? हम चिंतित नहीं हैं पुत्री। हमें तो अपने पुत्र इंद्र की बहुत याद आ रही है। पिछले कुछ दिनों से बहुत चिंता हो रही है उसकी। और अब तुम यहाँ हो ना, तो हमारे लिए स्वयं को रोक पाना और भी कठिन होता जा रहा है। तो आप वन में चल के उनसे मिल क्यों नहीं लेती? हमने तो कल ऐसा कार्यक्रम बनाया था पुत्री, किंतु किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पाया। तो फिर अभी चलिए, अभी कौन सी देर हुई है? मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तुम्हारे मन में हमारे लिए इतनी चिंता देखकर हमें प्रसन्नता हुई पुत्री, किंतु हम इंद्र को देखने के लिए तब तक नहीं जा सकते जब तक कि ऋषिवर की इच्छा ना हो। ऋषिवर की सहमति के बिना हम वहां जाने का सोच भी नहीं सकते। देवी अदिति, प्रणाम ऋषिवर। कल्याण वस्तु। पुत्री शची, हमारे आश्रम में तुम्हारा आगमन बहुत शुभ और मंगलकारी सिद्ध हुआ है। क्या शुभ समाचार है ऋषिवर? आपकी रोहिणी आदि 27 बहनों का विवाह महर्षि अत्रि के पुत्र चंद्रदेव से होना निश्चित हुआ है। अभी अभी आपके पिता श्री प्रजापति दक्ष के महामंत्री एवं कुल पुरोहित ये शुभ समाचार देकर गए हैं। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है ऋषिवर। हमारा तो मन कर रहा है कि हम उड़कर अपनी बहनों के पास पहुंच जाएं। हम आज चलेंगे अवश्य, किंतु उड़कर नहीं। आपके परम पूज्य पिताश्री और माताश्री ने इस मंगल बेला में हम सभी को सप्रेम और सादर आमंत्रित किया है। हम वहां अवश्य चलेंगे। कल ही चंद्रदेव ने मुझे इस विवाह के विषय में बताया था। मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं इस अनोखे विवाह को देख पाऊं। यदि तुम्हारी इच्छा है तो अवश्य पूर्ण होगी। यदि हम सब विवाह में जाएंगे तो तुम यहाँ अकेली थोड़ी ना रहोगी। तुम भी हमारे साथ चलोगी पुत्री। ऋषिवर, अदिति, पिताश्री ने संदेश भेजा है कि मैं तुरंत ही प्रजापति प्रासाद पहुंचूं। वे चाहते हैं कि विवाह का कोई भी संस्कार आरंभ हो उससे पहले मैं वहां पहुंच जाऊं। उन्होंने मेरे लिए रथ भी भेजा है। मैं चलती हूँ। सारथी बाहर खड़ा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। आप लोग चाहो तो बाद में आ जाना। देवी अदिति, देवी दीति को ना तो यह आवश्यक लगा कि साथ में चलने के लिए हमें आमंत्रण करें और ना ही ये कि यहां से जाने के लिए हमारी अनुमति लें। स्वामी, आप तो दीदी का स्वभाव जान गए हैं ना। मन से बिल्कुल बच्चे हैं वे, और पिताश्री से बहुत स्नेह करती हैं। उनके पास जाने की उतावली में ही वे अपनी निर्धारित मर्यादा भूल गई। किंतु छोड़िए देवी अदिति, प्रजापति प्रसाद जाने की तैयारी कीजिए। ऋषिवर, हमारा आपसे एक अनुरोध है। कहिए। यदि आपकी अनुमति हो तो हम प्रजापति प्रसाद जाते जाते रास्ते में वन प्रदेश होते हुए एक बार अपने पुत्र इंद्र को देख लें। हमें क्या आपत्ति होगी? वो हमारा भी तो पुत्र है। हमारी भी तो इच्छा होती है उसे देखने की। चलिए आप तैयार हो जाइए और अपनी बहनों को भी कह दीजिए तैयार होने के लिए।